जी जनाब, ये बताएं कि हम लोग इस वक्त नाजाबाद के सर्विस सहूलत सेंटर जो बनाया गया यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे ज्यादातर क्या कंप्लेन लेकर शहरी आपके पास आ रहे हैं? सर, हमारे पास जो कंप्लेन का रेशियो है सबसे ज्यादा वो वेब ऑफ का है ना, माफी की कंप्लेनों का रेशियो सबसे ज्यादा है। सही है। फिर उसके बाद सेकंड में जो कंप्लेन आती है वो ये है कि लोगों ने जो गाड़ियां सेल आउट की हुई है उनको उनके चालान हो रहे हैं। दूसरे पे ये है। तीसरे पे है टेम्परिंग, मतलब कोई नंबर प्लेट का किसी का इशू है, किसी का कोई नंबरों में कोई करेक्शन है जिसकी वजह से उन्हें चालान आ गया। तीसरी कंप्लेन ये है हमारे पास। अच्छा, जो ओपन लेटर पे गाड़ियां चला रहे हैं तो जैसे इनके पास चालान आ जाता है तो वो क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आपके पास आएंगे, ये बताइएगा। जो अपनी गाड़ी फरोख्त कर चुका है, उसकी गाड़ी ओपन लेटर पे चली है, वो क्या करेगा? सर, जो गाड़ी फरोख्त कर चुका है वो हमारे पास ट्रैक्स के नाम पे एक दरख्वास्त लिख के लेके आएगा, अपनी एनआईसी की कॉपी लगाएगा, उसके साथ एक बायोमेट्रिक स्लिप होती है, वो सहूलत ईटीओ कहलाती है। वो ये होती है बायोमेट्रिक स्लिप। सही है। ईटीओ वेरिफिकेशन या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। अच्छा, कहाँ से होती है बायोमेट्रिक? सर, ये कोई भी ये इजी पैसा वाला होते हैं ना, सहूलत जिनके पास होती है, सहूलत नादरा, सही, ये वहां से हो जाएगी। ये लगाएं आप। और सौदे के जो कवायद है आपके, मतलब जो डिलीवरी लेटर वगैरह हो गया, दूसरे बंदे का अपना एनआईसी हो गया, हाँ, वो सारी चीजें उसके साथ लगानी है। इन केस वो नहीं है तो फिर आप हल्फनामा लगाएंगे। हल्फनामा कहाँ से मिलेगा ये? हल्फनामा ये नोटरी पब्लिक वाले होते हैं, ये उर्दू बाजार हो गया। कितने वाला स्टैम्प पेपर पे लाए? 50 वाला मिल जाए। ठीक है। अच्छा, ये भी आपने बता दिया दोनों चीजें। ये कितने दिन में प्रोसेस हो जाता है? कोई आप लोग रिसीविंग उसके बाद देते नहीं देते, क्या होता है? कैसे पता चलेगा कि गाड़ी हमारे नाम से हट गई है? तो सर, हम बंदे को यहाँ बैठा के उसके सामने ब्लॉक कर देते हैं ना, इसकी रिसीविंग भी उसको देते हैं, उसको लिख के दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर ये बात उन लोगों के लिए बता दें जो गाड़ी अभी ओपन लेटर पे चला रहा है। मिसाल के तौर पे मेरी गाड़ी है, मैं फरोख्त कर चुका हूँ, ओपन लेटर पे चली है, मैंने यहाँ आके ब्लॉक कर दिया। अब जिसके पास गाड़ी है उसका क्या अमल होगा इसमें? अब सर, उसका अमल ये है कि वो फर्दर कार्रवाई उसकी ये है कि वो फर्स्ट अपने नाम पे कराए अपना व्हीकल। और दूसरी चीज ये कि उसको अभी तो थोड़ा सा कार्रवाई, इसका केस थोड़ा लेंदी है। अगर वो कहीं गाड़ी पकड़ी जाती है तो वो फिर इम्पाउंड यार्ड भेज दी जाएगी ना, क्योंकि वो पहले ही हमारे सिस्टम में ब्लॉक आ रही होगी। जब तक वो बंदा ट्रांसफर नहीं कराता अपने नाम पे, वो कवायफ अपने नाम से नहीं जमा करवाता, वो गाड़ी उसको नहीं दी जाएगी। कराची में कितने सहूलत सेंटर बनाए गए? कराची में इस वक्त 11 सहूलत सेंटर हैं। अच्छा, आप नाजाबाद वाले का थोड़ा सा लोगों को एड्रेस समझाते हैं। बहुत से लोग ड्राइविंग लाइसेंस की तरफ जा रहे हैं, तो ये किधर है यहाँ पे सहूलत सेंटर? सर, ये सहूलत सेंटर ऐसे है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच पे आ गए, आप थोड़ा सा अंदर आए, कोने पे एक चीज की दुकान है जो बड़ी मशहूर है, अरबाज चीज वाला। सही, अरबाज की दुकान है वो बेसिकली। अब अरबाज की दुकान पर आके आप पूछ लेंगे सहूलत सेंटर कहाँ है, या ये चालान के हवाले से कोई भी मसला है तो आप वहाँ पे भी बता देंगे, तो वो आपको सीधा यहाँ भेज देंगे। और वही गली सीधी आ रही है, सीधी गली से आप अंदर आएंगे तो आप भी इजिली पहुंच जाएंगे। बाहर हमने 2 सिपाही भी खड़े करे हुए अपने, वो बता देंगे आपको।